आप लिखिएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है जी, लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ेंगे। और लॉर्ड रिपन का जो टाइम पीरियड है वो आपको मिलेगा 1880 से 1884 का। 1880 से लेके 84 तक का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है लॉर्ड रिपन का। और रिपन को हम कैसे याद करेंगे, तो रिपन को जो है आप याद रखोगे रिबन से। ठीक है जी, रिबन इस तरह से। तो एक रिबन आपने अपने माइंड में इमेजिन करना है। आपको रिपन और रिबन कहीं ना कहीं आपको ये सिमिलर वर्ड्स मिलेंगे। तो मान लीजिए आपने जो है एक कंपनी बनाई, एक फैक्ट्री बनाई आपने। ठीक है, देखिए आप जो है एक फैक्ट्री के मालिक हो चुके हैं। आपने एक फैक्ट्री बना दी, बढ़िया। तो एक जो है आपने क्या बनाई है, फैक्ट्री। अब जब कभी भी आप फैक्ट्री बनाओगे तो ऐसा थोड़ा भी है कि मुंह उठा के चले जाएंगे वहां पे। फैक्ट्री की इनॉग्रेशन होती है, उद्घाटन होगा, तो सबसे पहले रिबन कटिंग होती है ना। मूवीज में देखा है आपने, सीरियल में ऐसे ही होता है। सबसे पहले एक रिबन लगा होता है, आप जाके उसको रिबन को काटोगे और फिर आगे चलोगे आप। ठीक है जी, तो रिबन से आपका जो है वो फैक्ट्री रिलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे कि क्यों हमने रिबन बोला। तो रिबन मतलब रिपन, और फैक्ट्री आपने बनाई। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है वो किसके टाइम पे आता है, ऐसे को आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया था। किसके टाइम पीरियड पे आया था, रिबन और रिपन। ठीक है जी, तो रिपन के टाइम पीरियड पे आया है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। तो 1881, ये वन याद रखना, हम कंफ्यूज क्या होता है ना, 81 में आया था, 82 में आया था, 84 में आया था, तो इस तरह से आप कंफ्यूज जाते हो। तो पहला फैक्ट्री एक्ट था फर्स्ट से, और लास्ट में भी आप फर्स्ट ही याद रखोगे। तो इस तरह से फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है हमारा आ चुका है रिपन के टाइम पीरियड पे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपने जो कंपनी बनाई है उसको गवर्न कौन करेगा, मतलब कौन सीईओ होगा, कौन एमडी होगा, कौन वहाँ पे मैनेजमेंट का काम संभालेगा। तो आप बोलो कि मैं खुद संभालूंगा। ठीक है जी, मैं खुद जो है वो सारा काम संभालूंगा, मैं ही सीईओ हूँ, मैं ही एमडी हूँ, सब कुछ। तो सेल्फ गवर्नेंस की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है जी, हम लोग खुद जो है अपनी कंपनी को, अपनी फैक्ट्री को हम खुद गवर्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये। उसका आंसर भी आपको क्या मिलेगा, रिपन मिलेगा। ठीक है जी, कि खुद हमने जो है वो गवर्न करना है, लोकली सारा काम हम लोग खुद मैनेज कर लेंगे। बाहर वाले काम के लिए कुछ चाहिए होगा तो देख लेंगे बाद में, बाकी लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है हम लोग खुद करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने कंपनी बनाई है तो कुछ ना कुछ जो है आपको नियम कानून जो है वो फैक्ट्री के लिए सेट करने पड़ेंगे कि आपको जो है ये चीज़ें फुलफिल करनी है। तो आप कंपनी में जो है वो वर्कर्स को रखते हो, तो वर्कर्स के लिए जो है वो क्या क्या नियम कानून है। पहली चीज़ तो एज है। तो 21 साल जो है वो एज होनी चाहिए वर्कर्स की। 21 साल से कम की एज जो है वो नहीं चलेगी। तो यहाँ पे आप 21 साल एज याद रख लीजिए। ये एक्चुअली में हुआ क्या था कि इससे पहले, रिपन से पहले जो है हम लोग लिटन पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, लिटन ने क्या किया था, जो सिविल सर्विसेज थी, सिविल सर्विसेज की जो एग्जामिनेशन एज है इन्होंने 21 साल से घटा के 19 साल कर दी थी। ठीक है, वो हमने पढ़ा है, लिप्टन ग्रीन टी करके कुछ उसको रिलेट किया था हमने, है ना। और यहाँ पे जो है वो लॉर्ड रिपन ने बोला कि नहीं, 19 साल नहीं एज रहेगी, आप 19 साल से एज बढ़ाओ दोबारा से 21 साल। तो 19 साल से वापस से एज 21 साल जो है वो किसने कर दी थी, सिविल सर्विस में एग्जाम देने के लिए। ठीक है जी, एंट्री के लिए। तो 21 साल एज कर दी थी रिपन ने। तो आपको बेसिकली यहाँ पे 21 ही याद रखना है, 21 साल एज। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 19 साल से 21 साल जो है वो सिविल सर्विसेज की जो एग्जामिनेशन एज है, ठीक है जी, वो किसने कर दी थी, तो वो आपको आंसर मिलेगा रिपन। ठीक है जी, रिपन उसका आंसर आपको मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 21 साल जो है, 21 साल के वर्कर्स आपको चाहिए। उसके बाद ये बोला कि जो भी वर्कर्स हैं, वर्कर्स के कपड़ों में जो है वो प्रेस होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल तो लगने चाहिए ना। तो आप जो है वो प्रेस करके आएंगे कपड़ों में, वरना आपको जो है वो निकाल दिया जाएगा। ठीक है जी, वरना आपको जो है वो निकाल देंगे यहाँ से, बाहर कंपनी से। अगर आपके कपड़ों में जो है वो प्रेस नहीं हुई तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, वरना से आ जाएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ठीक है जी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। और निकाल देने का मतलब हुआ रिपील। तो पॉइंट ये है कि वर्नाक्यूलर, ठीक है जी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो किसने रिपील कर दिया था, वो किसने रिपील कर दिया था, मतलब कि खत्म कर दिया था। हमने जो है वो लिटन के टाइम पे पढ़ा है, वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेके आए थे।
और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ख़त्म किसने कर दिया था, तो वो आपके पास आंसर आएगा रिपन। ठीक है जी, रिपन। तो अगर प्रेस नहीं हुई, ठीक है जी, तो आपको क्या कर देंगे, निकाल देंगे, मतलब कि बाहर निकाल देना और रिपील कर देना। ठीक है, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया था, रिपन ने ख़त्म कर दिया था। इसके बाद बोला कि आपको जो है वो डेली आना है। वर्कर्स को ये बोला कि अगर छुट्टी ली ना तो फिर तो हम आपको रखेंगे नहीं यहाँ पे, आप बोलो कि मैं तो जी बीमार हूँ, मेरे को ये काम है वो काम है, आपको डेली आना है, आपको डेली यहाँ पे अटेंडेंस लगानी है अपनी। ठीक है जी, आपके लिए एक रजिस्टर बनाया जाएगा जिसके ऊपर जो है आपको अटेंडेंस लगानी है ताकि गिनती हो सके कि कितने दिन आप आए हैं, आप नहीं आए हैं। आपको रेगुलर आना ही पड़ेगा। ठीक है जी, रेगुलर आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। तो रेगुलर सेंसस जो है वो किसने स्टार्ट किया था, रेगुलर सेंसस का मतलब हुआ जनगणना। ठीक है, कि सारे वर्कर्स की गिनती की जाएगी कि कितने वर्कर्स जो हैं वो कब कब आ रहे हैं, कितने कितने दिन वो आए हैं। ठीक है, तो रेगुलर सेंसस का मतलब क्या हुआ कि देखिए सेंसस कैसे होता है, हर 10 साल के बाद जो है वो सेंसस होता है। तो रेगुलर सेंसस स्टार्ट जो है वो रिपन के टाइम पीरियड से ही हुआ है। इससे पहले हम एक क्वेश्चन और पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा है वो मेयो के टाइम पीरियड पे कि फर्स्ट सेंसस कब हुआ है। तो मेयो के टाइम पे हमने फर्स्ट सेंसस पढ़ा था, लेकिन रेगुलर सेंसस होना कब से शुरू हुआ है, तो रेगुलर सेंसस जो है 1881, आप याद रखिएगा 1881 के बाद से हर 10 सालों के बाद जो है वो रेगुलर सेंसस होना स्टार्ट हुआ है। तो ये दो अलग क्वेश्चन बनते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि पहला सेंसस कब हुआ था, तो पहला सेंसस हुआ था मेयो के टाइम पे। ठीक है, आ रहा है आपको याद, मेयो के टाइम पीरियड पे हुआ था फर्स्ट सेंसस 72 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेगुलर सेंसस जो है वो कब होने स्टार्ट हुए थे, तो 1881 में रिपन के टाइम पीरियड से बोलेगा कि आपको जो है वो रेगुलरली फैक्ट्री में आना है, अगर वरना नहीं तो आपको निकाल देंगे। ठीक है, कोई बहाना नहीं चलेगा, बीमारी का भी कोई बहाना नहीं चलना। ठीक है, तो कौन सा बहाना नहीं चलेगा, इलनेस का। अगर आप बीमार हैं तो अगर आप इल हैं तो नो बट नो शट आपको आना ही पड़ेगा। तो इलबर्ट, ठीक है जी, इल BURT, तो इलबर्ट बिल जो है वो किसके टाइम पे पास किया गया था, बेसिकली इलबर्ट बिल कंट्रोवर्सी यहाँ पे हुई थी। ठीक है जी, तो इलबर्ट बिल जो है वो किसके टाइम पे पास किया गया है, ये रिपन के ही टाइम पीरियड पे पास किया गया है। 1883 जो है आपको ये टाइम पीरियड मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपने कोई भी बहाना मारा, आपने कोई भी छुट्टी ली, तो हंटर से जो है आपकी पिटाई होगी। ठीक है जी, किससे आपकी पिटाई होगी, हंटर से। हंटर समझते हैं आप, हंटर अगर आपने देखा है तो हंटर को तो आप रिबन से भी इमेजिन कर सकते हो एक तरह से, ऐसे पतला सा होता है ना रिबन की तरह ही। ठीक है, तो आप हंटर और आप रिबन दोनों को इमेजिन कर लो, तो हंटर कमीशन को आप डायरेक्ट ही रिबन से भी कनेक्ट कर सकते हो। और इस तरह से आप ये भी याद रख सकते हैं कि अगर छुट्टी ली, अगर एब्सेंट हो गए, तो फिर वापस जाके किससे पिटाई होगी, हंटर से पिटाई होगी। तो हंटर कमीशन जो है वो किसके टाइम पे बना था, ये बना था रिपन के टाइम पीरियड पे। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है, हंटर कमीशंस बेसिकली बहुत सारे हमारे पास आए हैं। ठीक है जी, अलग अलग चीज़ों के सर्वे के लिए आए हैं। तो रिपन के टाइम पीरियड पे जो हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया था, ये एजुकेशन से रिलेटेड था। ठीक है जी, ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है आपने। हंटर कमीशन जो है आपको मिलेगा एजुकेशन से संबंधित। बस तो यही पॉइंट्स हैं, इतने से ही पॉइंट्स हैं, बट सारे ही पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट। एक बार इसको फटाफट देखते हैं। आपने क्या किया था, एक फैक्ट्री बना दी थी, तभी तो रिबन लगाएंगे ना वहाँ पे उसकी कटिंग के लिए। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसके टाइम पे आया था, रिपन के टाइम पीरियड पे आया था। कंपनी बनाई तो कौन गवर्न करेगा, लोकली हम लोग सब खुद गवर्न करेंगे, तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस आपको मिल जाएगी रिपन के टाइम पीरियड पे। फादर इनको ही बोला जाता है। कुछ आपने रूल्स बनाए थे कि 21 साल से कम का वर्कर नहीं होना चाहिए, प्रेस होनी चाहिए कपड़ों में, वरना आपको निकाल देंगे। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रिपील कर दिया था रिपन ने ही। बोला कि आपको जो है वो डेली आना है, रेगुलर बेसिस पे आपको आना है, आपकी गिनती होगी कितनी आपकी अटेंडेंस लगी है। तो रेगुलर सेंसस जो है वो भी इन्हीं के ही टाइम पीरियड पे आएगा। और बोला कि आप अगर इल भी होंगे, बीमार भी होंगे ना, तब भी छुट्टी नहीं मिलेगी, है ना। तो इलबर्ट बिल जो है वो भी रिपन के टाइम पे आता है। और अगर आप नहीं आते हैं तो हंटर से जो है आपकी पिटाई होगी। तो हंटर कमीशन भी किसके टाइम पे आया है, इन्हीं के ही टाइम पीरियड पे आया था। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड। चलिए ये आप याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं तो